जिस्मों के बेपर्दा होने और ना होने पर भी तुम उसी कदर टूट कर हमसे प्यार करते हो। सच बताओ ना, सच बताओ ना, मुझे हर रोज इस इश्क में क्यों तुम गिरफ्तार करते हो। तुम्हारी सांसों से मेरी धड़कनें बढ़ जाती हैं, तुम्हारी निगाहों से मेरी चाहत उमड़ उमड़ कर बस तुम्हारी नज़रों में ही खूबसूरत बनना चाहती हैं। हाँ, मुझे प्यार तो पहले भी था तुमसे, अब जो है वो हर बातों और जज्बातों से बड़ा एक इश्क रुमानी सा, एक इश्क रुमानी सा। तेरी आहटों से दूर मैं उदास बैठी, कभी तेरी सांसों की सरसराहटों से सिहर सी जाती हूँ। दूर दूरियों के होने के बावजूद हर रोज़ तेरी यादों में फिर से खो जाती हूँ। तू एक अजीब सा नशा बन बसा है मेरी सांसों में, तू एक अजीब सा नशा बन बसा है मेरी सांसों में, जिसके बिना ये दिल अधूरा, ये जिस्म बेपर्दा और रूह मानो कैद में एक सजा सी है। सच, तेरी दूरियों से दूर होकर भी तुझसे मिलना जिंदगी का अधूरा सा एक फलसफा है। और सच कहूँ तो मेरी नज़रों में ये इश्क है, एक इश्क रुमानी सा, एक इश्क रुमानी सा, एक इश्क रुमानी सा। मेरा प्यार किसी शब्दों का गवाह नहीं, मेरा प्यार किसी शब्दों का गवाह नहीं, मेरा प्यार किसी दुनियादारी की सजा नहीं। मेरे प्यार में जरूर कई ऐब हैं, लेकिन मेरा प्यार तेरे लिए केवल प्यार नहीं। तुम मेरी मोहब्बत हो, तुम मेरी वो अधूरी सी चाहत हो, जिसके करीब आने में मानो 7 समंदर की दूरियों सी सजा हो, पर जिसके करीब आने पर सुकून सा एक फलसफा हो। क्योंकि ये केवल प्यार नहीं, क्योंकि ये प्यार केवल प्यार नहीं, एक इश्क है रुमानी सा, एक इश्क है रुमानी सा, एक इश्क है रुमानी सा। Hi everyone, my name is Manisha Venkatesan. Today I'm going to be reading my poem called मेरी शहर। मेरी शहर की यादें आज भी मेरी सांस में बसती हैं, मेरी गलियों की आवाज़ आज भी मेरी कान में गूंजती है। काश मैं एक बार फिर मेरी शहर में वापस जा पाती, काश मैं एक बार फिर उन गलियों में खेल पाती, चाहे मैं कितनी भी दूर। नमन मंच। मैं अनिल कुमार जसवाल, ऊना रोड, राम निवास, गगरेट, हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। अपनी कविता आओ पुरानी दुनिया में लौटें आपके सम्मुख रखता हूँ। इंसान के भिन्न भिन्न मनोरंजन के साधन, कभी वो थिएटर जाता, कभी गाने सुनता, कभी घूमने जाता, कभी कोई लेख लिखता और कई बार खेलों में भाग लेता। खेलों के भिन्न भिन्न स्तर, कोई एशियन, कोई कॉमनवेल्थ और कोई ओलंपिक्स, सब होते 4 साल बाद। खिलाड़ी भी करते दिन रात अभ्यास, तब जाकर पाते पुरस्कार, देश का होता पूरी दुनिया में नाम। 2020 में थी ओलंपिक्स की बारी, लेकिन कोरोना ने बीच में ही काट डाली। चारों ओर हो गया माहौल खराब, नहीं हो सका ओलंपिक्स जनाब। खिलाड़ियों की मेहनत भी गई बेकार, करना पड़ा अगले साल पे विचार। अब आया 2021, जुलाई में होगा ओलंपिक्स, लेकिन बहुत हैं मतभेद। कुछ कह रहे हैं है अनसेफ, लेकिन इंसान की प्रतिष्ठा दांव पर, कैसे घुटने टेके एक वायरस के आगे। पूरा विश्व है प्रयासरत, ओलंपिक्स तो होगा निश्चित, चाहे वैक्सीन करने पड़ा सबको, ये होगी इंसान की जीत। वायरस का ना चलेगा दाव, कामयाब होगा ओलंपिक्स 2021। फिर बनेंगे नियम, बदलेंगे उठने बैठने के ढंग, आगे बढ़ेंगे सुरक्षित ढंग से, पुरानी दुनिया में लौटेंगे, मेल जोल से रहेंगे, जिंदगी की लय पकड़ेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं बीजल जगत मुंबई घाटकोपर से मेरे द्वारा रची गई कविता मैं आपके सामने प्रेषित कर रही हूँ। शीर्षक है क्षितिज के पार। मेरे ऊपर तुम्हारी पकड़ जिस तरह है, मेरे ऊपर तुम्हारी पकड़ जिस तरह है, आँखों में जो भर लोगे तो कांटों से चुभोगे, आँखों से जो भर लोगे तो कांटों से चुभेंगे। हकीकतों की हदबंदी से बाहर तुम्हारा जिक्र, हकीकत की हदबंदी से बाहर तुम्हारा जिक्र, रूबरू ना सही, रूबरू ना सही, आँखों के पायदानों पे मिलेंगे। उससे आंखें छलक आई, उससे आंखें छलक आई, जब सब्र कर लिया, दहलीज पार कर मुट्ठी भर औस मोती के चुराएंगे।
वो इश्क की चोरी करो, वो इश्क की चोरी करो जो जीने की रस्म सिखाएं। होठ चांदी का कटोरा, होठ चांदी का कटोरा, इससे अमृत तुम्हें पिलाएंगे। रेंगती हसरतें और दास्ता एक जहर था पी लिया। बाहों के किवाड़ खोलकर मन समुद्र मंथन को जाएंगे। तुम्हारा अस्तित्व मंजिल है, हकीकत है और राह भी। तुम्हारा अस्तित्व मंजिल है, हकीकत है और राह भी। इस प्यार की पृष्ठभूमि पे हम क्षितिज पे देखे जाएंगे। इस प्यार की पृष्ठभूमि पे हम क्षितिज पे देखे जाएंगे। ये सपना हमारी समझ से भी बाहर था, ये सपना हमारी समझ से भी बाहर था। फिराक आंख मिल रही पर तयक्खल का सागर डूब जाएगा। समय हैरान और परेशान, या अल्लाह, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा रहा। शंख घंटों के श्वास फूंके, आज कोई भी जी के मर नहीं पाएगा, आज कोई भी जी के मर नहीं पाएगा। मैं बिजल जगत फिर से मुंबई घाटकोपर से आपका तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाय, मेरा नाम प्रगति मंडा है। मैं प्रोमिनेंट कम्युनिटी राइटिंग प्रोफाउंड राइटर से हूँ। मैं आज आप सबको एक कविता सुनाना चाहती हूँ। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आए। कविता का नाम, मैं भी एक किताब हूँ, एक निर्जीव हूँ, एक जिंदगी जी रही हूँ, कोई कूड़ा नहीं, मैं भी एक किताब हूँ। मैं होती हूँ जन्म इस पेड़ की टहनियों से, मैं होती हूँ जन्म इस पेड़ की टहनियों से, पर मुझे बनाया है इन लोगों ने। मैं हूँ ज्ञान की दाता पर कुछ ज्ञान है अधूरा सा, मैं हूँ ज्ञान की दाता पर कुछ ज्ञान है अधूरा सा, कोई कूड़ा नहीं, मैं भी एक किताब हूँ। मेरे रूप एक है, मेरा रूप एक है, मेरे नाम अनेक है, मेरे पन्ने अनेक है, पर मैं किताब एक हूँ, कोई कूड़ा नहीं, मैं भी एक किताब हूँ। मेरे पन्नों पे लिखते हैं सभी और उसी को दर्द देते हैं, मेरे पन्नों पे लिखते हैं सभी और उसी को दर्द देते हैं। मुझे ज्ञान लेते हैं सभी, मुझसे ज्ञान लेते हैं सभी और मुझी को कूड़ा समझकर फेंक देते हैं, कोई कूड़ा नहीं, मैं भी एक किताब हूँ। मुझसे दर्द बांटते हैं सभी, मुझसे दर्द बांटते हैं सभी, पर मेरे दर्द को कोई समझता नहीं, पर मेरे दर्द को कोई समझता नहीं। जो मेरी कदर करे वो आगे बढ़े, जो ना करे वो अनपढ़ रह जाए, कोई कूड़ा नहीं, मैं भी एक किताब हूँ। मेरे पन्नों को फेंक देते हैं यहाँ वहाँ, मेरे पन्नों को फेंक देते हैं यहाँ वहाँ, कभी मोड़ के मुझे दर्द देते हैं, कोई कूड़ा नहीं, मैं भी एक किताब हूँ। तुम जैसी जीवन जीना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, कोई कूड़ा नहीं, मैं भी एक किताब हूँ। धन्यवाद। तू एक स्वप्न है, तू एक स्वप्न है प्यार का, खुशी का। किसको हाल सुनाऊं इस जिंदगी का। तुझको तलाशूं मैं जिंदगी के राह पर। हर मिलन के स्वप्न तरंग को रेखांकित करूं इस कोरे कागज पर। हर मिलन के स्वप्न तरंग को रेखांकित करूं इस कोरे कागज पर। हाँ मैं मानव हूँ, हाँ मैं मानव हूँ, है अभिलाषाएं हैं इच्छाएं, पर मर्यादा का तंत्र हमने सीखा है, पर मर्यादा का तंत्र हमने सीखा है। माँ बाबा से किया है वादा, ना मिटाए हैं ना मिटाएंगे इस कुल की संस्कार और सभ्यता। ना मिटाए हैं ना मिटाएंगे इस कुल की संस्कार और सभ्यता। रिश्ते व्यापार नहीं इबादत है, मेरे लिए जिंदगी के वो इनायत है,
मेरे लिए जिंदगी की वो इनायत है। वचनबद्ध हूँ अपने सुनहरे जमीन से। खुश हूँ जीवन की इस सुनहरी लकीर से। खुश हूँ जीवन की इस सुनहरी लकीर से। जीवन मेरा बहता दरिया है, ना सोचा कभी कोई किनारा है, ना सोचा कभी कोई किनारा है। नजरों से डरती हूँ मैं, किसी के नजरों में कैद ना हो जाऊं मैं, किसी के नजरों में कैद ना हो जाऊं मैं। शुक्रिया। मैं मान्या जैन अपनी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। परिवार से प्यार। सच्चा प्यार मिलता नहीं, मिल जाए तो निभता नहीं। एक परिवार ही तो है जहाँ बिना शर्त प्यार मिलता है, वरना सौदा तो प्यार का भी होता है। आँखों से छूने बाहें तरसती हैं, दिल ये पुकारे परिवार तुम्हारा है। पहला प्यार घर में है, दुनिया दर बदर भटकती है। पहला रिश्ता बना माँ बाप से, पहला प्यार उनसे है। रास्तों पर तकती निगाहों से ज़्यादा प्यार कौन करेगा। सुरक्षित घर आ जाओ, रातों रात कौन जगेगा। खाना खाया है या नहीं, डांट कर प्यार कौन करेगा। कहाँ रह गए थे, ये लाड़ कौन करेगा। माँ बाप ही हैं जो भी मतलब प्यार करते हैं, वरना मतलब से प्यार भी खरीदा जाता है। बड़े भाई की डांट में प्यार, छोटों के लड़कपन में प्यार। भाई बहन से सजा हर पल प्यार का एहसास। दादा दादी नाना नानी ढेरों कहानी उनकी ज़बानी। चाचा चाची मामा मामी प्यार की पोटली सपनों की टोली। बुआ फूफा मौसी मौसा प्यार की डोरी यादों की बोरी। ऐसे ही कई रिश्तों से सजा, विश्वास से बंधा प्यार की सौगात लिए प्यारा सा परिवार बना। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शिवम कुमार है और मैं राज्य दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है आनंदवास योग विहार। आज मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है इतिहास पुण्य दोहराता है। जिस माता पिता ने तुझको पाला आज तू उसी को रुलाता है। जिस माता पिता ने तुझको पाला आज तू उसी को रुलाता है। मत भूलना ये इतिहास पूर्ण दोहराता है। जिस भगवान की मूर्ति को पूज कर तू भोग लगाता है। जिस भगवान की मूर्ति को पूज कर तू भोग लगाता है, अपने ही माता पिता को उसी खाने के लिए मजदूरी करवाता है। मत भूलना ये इतिहास पूर्ण दोहराता है। पत्नी की बातों को हमेशा याद रख, उसका बोला हर सामान तू लाता है। पत्नी की बातों को हमेशा याद रख, उसका बोला हर सामान तू लाता है। लेकिन अपनी ही माँ की बीमारी के लिए दवा लाना अक्सर तू भूल जाता है। मत भूलना ये इतिहास पूर्ण दोहराता है। गरीब लोगों की मदद करने हर रविवार तू दान चढ़ाने जाता है। गरीब लोगों की मदद करने हर रविवार तू दान चढ़ाने जाता है, पर अपने ही पिता को कुछ पैसे देने से तू कतराता है। मत भूलना ये इतिहास पूर्ण दोहराता है। प्यार तेरे लिए जिनके दिल में उनसे ही नफरत दिखाता है। जिस माता पिता ने तुझे जन्म दिया आज उन्हीं को बोझ बताता है। मत भूलना ये इतिहास पूर्ण दोहराता है। जिस माता पिता के घर में तूने जन्म लिया आज उसी घर को तू अपना बताता है। जिस माता पिता के घर में तूने जन्म लिया आज उस घर को ही तू अपना बताता है। उनके ही घर में रहकर उनको ही वृद्धाश्रम छोड़कर आता है। मत भूलना ये इतिहास खुद को पूर्ण दोहराता है।
मत भूलना, ये इतिहास खुद को पूर्ण दोहराता है। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम समीर गुप्ता है और मैं एक राइटर हूँ। मेरे पापा जी का नाम श्री मननलाल गुप्ता और माता जी का नाम श्रीमती रजनी गुप्ता है। मैं डबरा से हूँ और आज जो भी हूँ अपने माता पिता और वेद माता गायत्री के कारण हूँ। आशा करता हूँ आपको मेरी ये कविता पसंद आएगी। तो आइए हम बिना समय बर्बाद किए अपनी कविता की ओर बढ़ते हैं। मित्रों का होता है अद्भुत बंधन, जैसे कुमकुम और चंदन। मित्र दो शरीर एक जान, एक की परेशानी में दोनों परेशान। मित्रों का नहीं होता पारिवारिक रिश्ता, फिर भी अनुभव इनका किस्सा। मित्रता एक अलग ही एहसास है, बड़ा प्रसन्न व्यक्ति जिसके ये पास है। मित्रता से ऊपर कोई नहीं होता, जिसके पास मित्र हो वह कभी नहीं रोता। मित्र का हृदय में अलग ही स्थान, हमारे लिए हमारी जान। मित्र से हम हैं, हमसे मित्र, हमारा रिश्ता सबसे विचित्र। दोस्तों, हमारे जीवन में मित्र का बहुत बड़ा रोल होता है। हम हर बात को घर पर शेयर नहीं कर पाते अपने लोगों से, हम जो बात मित्र के साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा और हमारे मित्र का, हमारे फ्रेंड का रिश्ता भले ही खून का रिश्ता ना हो, फिर भी मैं कहूँगा वो रिश्ता खून के रिश्ते से बहुत बढ़कर होता है। हमारा मित्र हमारे सुख और दुख दोनों का साथी होता है और हर प्रकार से हमारी सहायता करता है। मैं आशा करूँगा आपको मेरी ये कविता पसंद आई होगी। अपना प्यार और सहयोग, अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह बनाई रखिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं एक कविता पढ़ने जा रही हूँ जिसे मैंने ही लिखा है, जिसका टाइटल है दिल के जज्बात। कैसे करते बयां ये जज्बात, दिल की बात जुबां पर आकर जो रुक गई थी। दिल में जज्बातों का समंदर था, पर लब बेजुबां थे। बयां करना चाहते थे हाले दिल, पर दिल और दिमाग की जंग में दिमाग ने बाजी मारी थी। दिखाना चाहते थे दिल का हर वो राज, देना चाहते थे तुमको दिल के राजदार का ताज। काश आंखों से दिल का हाल जान लेते, तो आज उस रिश्ते को हम एक खूबसूरत मुकाम पे पाते। धन्यवाद। नमस्कार, मैं राशिका कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। आप सभी के समक्ष अपनी कविता दुल्हन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा है कि आप सभी को ये पसंद आएगी। तेरे होठों पे आज एक झूठी मुस्कान है, भले आज के महफिल की तू ही शान है। कल तक जिस गली से तू खेला करती थी होली, आज उसी गली में उठने वाली है तेरी डोली। सबको लग रहा है आंखें झुकाए तुम शर्मा रही हो, पर असल में तुम अपने बचपन को याद फरमा रही हो। अपने श्रृंगार के पीछे तुमने अपना दुख छुपा कर रखा है, न जाने कैसे अपने आंसू को आज तुमने रोक कर रखा है। कल तक जिस आंगन में खेलती थी आज वहीं 7 फेरे ले रही हो। लबों से नहीं आंखों से ही सही खुद को विदा ना करने की फरमाइश कर रही हो। कुछ बेड़ियां टूट रही है तो कुछ जुड़ रही है, आज ये पापा की परी अपने ससुराल की ओर मुड़ रही है। माँ की गोद से सेज तक का ये वो सफ़र है, जहाँ कुछ ढीली हो जाती बेटी पर पिता की पकड़ है। वो भाई जो हर छोटी बात पर उससे चिढ़ता था, आज हर बात पर बस मुस्कुरा रहा है। बचपन की लड़ाई में छुपा उसका प्यार अपनी चुप्पी और नम आंखों से जता रहा है। आज इस खुशी के मौके पर सब जरा खामोश है, पता नहीं क्यों बिछड़ना होगा उसे, आखिर उसका क्या दोष है। कल तक तेरा बाबुल तुझसे रहता था गुलशन, और आज तुम बनने जा रही हो किसी की दुल्हन। नमस्कार, मैं प्रिया कुमारी जमशेदपुर की रहने वाली हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है हैवानियत। एक बच्चे की कहानी जिसको कुछ दरिंदों ने अपने हवस का शिकार बनाया। उस बच्ची के दर्द को मैंने अपने कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएगा। वो गुजरा वक्त मेरी आँखों में अब भी झलकता है। वो गुजरा वक्त मेरी आँखों में
अब भी झलकता है वो चीख, मेरी कानों में आज भी गूंजती है। वो जो आंसू थे दर्द के मेरी आंखों से आज भी गिरते हैं। वो गुजरा वक्त मुझे आज भी याद है। मेरी बेचैनियाँ बहुत अजीब सी थी, वो रात क़यामत की थी। दोस्तों, मेरी उम्र ही कितनी सी थी, मैं तो बस 8 बरस की एक बच्ची थी। अरे हैवानियत क्या चीज़ थी, मुझे अंदाज़ा भी कहा था। वो तो बदमाशों ने कुछ यूँ जकर रखा था मानो मैं एक जिंदा लाश थी। पापा मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो, ये पुकार ना जाने कितनी बार मैंने लगाई थी, मगर शायद उस दिन खुदा भी मेरे साथ ना था। वो गुजरा वक्त मुझे आज भी याद है। उसने बिस्तर पे मुझे फेंका, मैंने चादर को कुछ यूँ जकर रखा था मानो वो मेरी हिफाजत करता। मेरे शरीर पे जो भी कपड़े थे उस हैवान ने उसे भी उतार फेंका था। उन 4 दीवारों के बीच मेरा कोई सहारा ना था। मैं बस अकेली एक लड़की और वो 4 बदमाश थे। मेरी ज़िंदगी बस वही दफन हो गई। मेरी पुकार किसी के कानों तक ना पहुंची, और जब पहुंची तब बहुत देर हो चुकी थी। वो गुजरा वक्त मुझे आज भी याद है। धन्यवाद।